एलन मस्क ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वह अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम अमेरिका पार्टी रखा है। मस्क ने कहा, आज अमेरिका पार्टी आपको आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। जब हमारे देश को बर्बादी और भ्रष्टाचार से दिवालिया बनाने की बात आती है तो हम एक पक्षीय प्रणाली में रहते हैं, लोकतंत्र में नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक परिषद ने राजनीतिक विज्ञान विभाग के पीजी पाठ्यक्रम से ऐसे कई कोर्स हटाने की मंजूरी दी है जिनमें पाकिस्तान, चीन, इस्लाम और राजनीतिक हिंसा से जुड़े विषय शामिल थे। इसके साथ ही डीयू में एक नया कोर्स जोड़ा गया है। नाम दिया गया है सिख शहादत। इसे स्वतंत्रता एवं विभाजन अध्ययन केंद्र के अंतर्गत सामान्य ऐच्छिक कोर्स के रूप में पढ़ाया जाएगा। इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई नजर आए। वे अब तक एक सुरक्षित बंकर में थे। खामेनेई तेहरान में आशूरा की पूर्व संध्या पर आयोजित एक शोक धार्मिक समारोह में शामिल होने आए थे। खामेनेई का वीडियो वायरल हो रहा है। रायबरेली में खराब सड़कों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोग सड़क पर निकल आए और सड़क के गड्ढे में भरे बारिश के पानी में धान के पौधे रोप दिए। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क की वजह से अक्सर हादसे होते हैं। लोग गड्ढे की वजह से गिरकर चोटिल हो जाते हैं। खराब सड़क की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने सुप्रीम कोर्ट में 64 साल पुराने नियम को बदलकर OBC को आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इस निर्णय से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों और प्रोन्नति में OBC समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारियों की नियुक्तियों में केवल SC/ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। OBC के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी रामदेव की जमानत खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा, डिजिटल तकनीकी अपराध का नया चेहरा बन चुकी है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही अश्लील तस्वीरें और वीडियो किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। रामदेव ने एक महिला की अश्लील फ़ोटो व्हाट्सएप पर शेयर की थी। इसके बाद रामदेव को 9 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के खिलाफ प्रयागराज के उतराव थाना में केस दर्ज है। मुंबई हाईकोर्ट द्वारा आयोजित एक समारोह में CJI भूषण रामकृष्ण गवई ने न्यायाधीशों को बड़ी नसीहत दी है। CJI ने कहा, किसी भी कीमत पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नियुक्तियां करते समय कॉलेजियम ये सुनिश्चित करता है कि योग्यता बनी रहे और विविधता समावेशिता भी बनी रहे। जज बनना 10 से 5 बजे की नौकरी नहीं है। ये समाज व राष्ट्र की सेवा का मौका है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स का आधिकारिक X अकाउंट भारत में बंद हो गया है। इसके पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। हालांकि अकाउंट बंद करने के पीछे लीगल डिमांड एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। रॉयटर्स ने अभी तक इस पर बयान नहीं दिया है। बता दें कि रॉयटर्स एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी है जिसकी पहुँच दुनिया के कई देशों में है। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह मुस्लिम कारीगरों की बनाई गई कांवड़ ना खरीदें। यशवीर महाराज ने दावा किया है कि हरिद्वार में 90% कांवड़ बनाने का काम मुस्लिम करते हैं। उन्होंने कहा, ये जिहादी लोग भोजन में थूक और मूत्र मिलाकर उसे अशुद्ध करते हैं तो इनकी बनाई कांवड़ भी अशुद्ध होगी। इसलिए शिव भक्तों, हरिद्वार से कांवड़ ना खरीदें। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार की राजधानी पटना में हुए व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। प्रमोद तिवारी ने कहा, बिहार में हर दिन गंभीर घटनाएं होती हैं। जिस व्यापारी का बेटा 6 साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया हो, उस व्यापारी को सबसे पॉश इलाके गांधी मैदान के पास मार दिया गया। बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है। CM नीतीश अचेत अवस्था में हैं। अखिलेश यादव का गृह प्रवेश कराने वाले 5 ब्राह्मणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने इन ब्राह्मणों को समाज से बहिष्कृत करने का ऐलान किया है। महासभा ने इनके व्यवहार को ब्राह्मण समाज के लिए कलंक बताया है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शर्मानंद पांडेय ने कहा कि इन ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्कार हो। समस्त सनातन समाज इनसे किसी भी प्रकार की पूजा पाठ ना कराएं।
तेलंगाना सरकार ने कर्मचारियों के लिए कार्य समय 8 से बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है। ये बदलाव सरकारी और निजी क्षेत्रों में लागू होगा। इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना और कार्यकुशलता में सुधार करना है। इस फैसले में हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे कामकाज की सीमा तय की गई है। काम के बीच कम से कम 30 मिनट का भोजन अवकाश अनिवार्य किया गया है। 48 घंटे से ज़्यादा होने पर ओवरटाइम का भुगतान देना होगा।